स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, बताना चाहेंगे, सभी को बताना चाहेंगे कि देखिए, इस बात को समझें कि जो हमारा रोग है, कैसा रोग है हमारा, कैसा रोग है। इसके तीन भाग हैं, एक, दो और। पहला भाग है, दूसरा भाग है और तीसरा भाग है आध्यात्मिक। और दोस्तों, ये तीनों ही भाग हमारी समझ से बाहर है। अच्छा, आज तक हमको किसी ने बताया ही नहीं कभी। हमने जानना नहीं चाहा और दूसरों के पास हम गए नहीं कि कोई हमें, क्योंकि हमें लगता है यार दुनिया नशा करती है, हम भी कर रहे हैं तो कौन सा। तुम नशेबाजी को बीमारी मान ही नहीं रहे हो, बस ये कह देते हो थोड़ी ज्यादा हो जाती है मेरी। मैं नशा तो करता हूं लेकिन बाकी कोई प्रॉब्लम मुझे, मतलब जीवन आपका कंगाल भिखारी होकर मौत की मुंह पर आ गया है। ये बीमारी आपको पहले कंगला भिखारी बनाती है। क्या करती है? कंगला भिखारी का मतलब यह है कि आपके बैंक का पैसा, जेब का पैसा, और जो मार्केट से आपकी गुडविल होती है वहां से भी आपका कोई पैसे का लेन देन वो खत्म। अब कहां पे जीते हो आप? रोज कुआं खोदते हो, कुछ पैसा कमाते हो और उससे अपना जीवन चलाते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बीमारी, जिसको WHO ने 1964 में, कब, किसने घोषित किया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1964 में इसको बीमारी घोषित कर दिया कि ये आपको खत्म कर देगी। ये बीमारी धीरे 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 आपको सब कुछ तुमसे छीन लेती है। तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारे नाते, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी लिखाई, तुम्हारी महिमा, तुम्हारी गरिमा, तुम्हारे शौक, हॉबीज भी छीन लेती है। मान लो कोई आदमी क्रिकेट खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, या कपड़े पहनकर मेले में घूमने जाता था, सब ये क्या करती है? तुमसे सब छीन लेती है। तुम्हें एक ही चीज में उलझा के रखती है, नशा करो। नशे के लिए जुगाड़ करो। पहले क्या करो? नशे के लिए, फिर नशा खरीद के लाओ, फिर नशा करो, फिर नशा करने के बाद आराम करो, और आराम करने के बाद कुछ लोग अगर आपका विद्रोह करें, आपको भला बुरा भला कहे, तो उनसे लड़ाई करो। क्या करो? अपने आप को साबित करो कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार। मैं यहां इसलिए हूं कि मैं जीवन को जीवन की शर्तों पर जी नहीं पा रहा। मान लो आप अमेरिका जाते हो, तो हमें किसके हिसाब से रहना पड़ेगा? मैं सऊदी अरब जा रहा हूं, तो मुझे किसके हिसाब से रहना पड़ेगा? मैं कैसा भी हूं, लेकिन मुझे किसके हिसाब से रहना पड़ेगा जहां मैं जा रहा हूं। क्योंकि भाई साहब, हर देश के कायदे कानून नियम संविधान सब कुछ अलग है। अगर तुम उनके हिसाब से नहीं चले, अगर अब मैं सऊदी अरब जा रहा हूं, तो तुम्हारे हिसाब छोड़ दो, क्या है तुम्हारा हिसाब? किसका हिसाब अपनाना पड़ेगा? और नहीं तो सऊदी अरब क्या करेगा? चूतड़ों पे डंडे वापस, पहले देगा चूतड़ों पे डंडे। ये नहीं तू गलती करेगा और वो तुझे इंडिया, हाँ पहले पड़ेंगे तुम्हारे चूतड़ों पे, और फिर हो सकता है भेजे ही ना वो। जितना बड़ा अपराध करोगे उतना बड़ा तैयार रहना। अब ये बात सोच लें आप कि मैं
ये मेरी दुनिया है, भगवान की दुनिया है? हाँ जी। किसकी दुनिया है? मैं क्या करने आया हूं? मैं कुछ सालों के लिए सिर्फ, सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, मैं यहाँ, हाँ जी, और किसके हिसाब से जी रहा हूं? भाई साहब, जिसकी दुनिया है, तुम नहीं जी रहे, तुम भाई साहब धर्म के हिसाब से, आध्यात्मिक हिसाब से, सामाजिक हिसाब से, संवैधानिक हिसाब से, संविधान के हिसाब से, बता दो किसके हिसाब से चल रहे हो? तो चूतड़ों पर डंडे पर खाने को तैयार रहो। ऊपर वाला क्या करेगा फिर? सजा मिलेंगी, दुर्गति होंगी। हम ना तो संविधान के हिसाब से चल रहे, ना सामाजिक तौर पर चल रहे, ना अपने रिश्तों को बना के चल रहे। हमें हर आदमी में गुस्सा आता है, हमें, हाँ, मैं तुम्हें थोड़ी कह रहा हूं तुम नाना क्यों करते हो भाई साहब। और ये मत समझो जो यहां बैठा है ना, वो भाई साहब गुस्से से भरा हुआ इंसान होता है, समझ लो। बिना गुस्से वाला आदमी यहाँ आता ही नहीं। ये नहीं नहीं करता रहता है, सोचता हूं मैं ऐसा नहीं हूं भाई साहब। स्वीकार कर लो कि तुम भी एक एडिक्ट। ये नहीं कर रहा, ये पीछे वाला ये मानने को तैयार, जितनी बात को ये क्या करता है, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूं। इसके एक्शन से क्या लगता है मुझे कि ये कहना चाह रहा है कि मैं ऐसा, ये जो दूसरे लोग बैठे हैं ना नशेड़ी, मैं ऐसा, मैं तो बड़ा सोबर हूँ, अच्छे तरीके का, मैं तो अलग हूँ। आप मेरी कहानी सुनोगे तो जब तुम्हें सब पता ला, मेरे को इनमें मत गिनना। क्या कह रहा है ये? मुझे इनमें इसीलिए मारा जाएगा। भाई साहब हो ही नहीं सकता कि गुस्सा ना हो। मैं कह रहा हूं ना आपसे कि मेरे पे खुद भी बीती है, और भैया मैंने इस पर जीत हासिल की है। और मैंने ये जो क्लासेस कर रहा हूं आज से नहीं कर रहा हूं। हर आदमी का मुझे बैठते पता लग जाता है कि ये कौन सी मेंटेलिटी का। आई एम डिफरेंट। कई लोग कैसे हैं यहां पर, आई एम डिफरेंट, मैं इनसे, अरे भाई साहब मार ही जाओगे। अगर मैं भी यहां पर आया हूं तो मैं भी इनके, अपने को अलग ना सोचो, सोबर ना सोचो। मेरे में भी माँ बाप भी दुखी है, मेरे बीवी बच्चे भी दुखी है, मेरा काम धंधा भी दुखी है, मेरा ईश्वर भी दुखी है, मेरा समाज भी मुझसे, सबका है। तो ना तो मैं संविधान के हिसाब से चल रहा हूं, और ना ही मैं आध्यात्मिकता के हिसाब से चल रहा हूं, ना मैं सामाजिक हिसाब से चल रहा हूं। इसका मतलब दुनिया तो है किसकी, और चल किसके हिसाब से रहा हूं? तकलीफ में आ जाओगे आप। मैं जहां पर आता हूं मुझे उसी हिसाब से चलना होता है। मुझे सृष्टि को साथ देना होता है। मुझे सृष्टि का, दुनिया जिस हिसाब से चला रहा ऊपर वाला, मुझे उसी हिसाब में, उसको समझ के उस हिसाब से चलना होगा। मेरा कोई हिसाब, मैं उनके हिसाब पे चलता हूं, तब तो मैं सफल हो जाऊंगा। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मेरी पर्सनैलिटी में नशे की बीमारी घुस गई है। और इसके कितने भाग हैं? एक, दो और। जब तक मैं 12 का कार्यक्रम नहीं करूंगा, मीटिंग नहीं करूंगा, प्रोग्राम नहीं करूंगा, स्पॉन्सर नहीं बनाऊंगा, स्पीक टू द विनर का स्लोगन अप्लाई नहीं करूंगा, मेरा नशा छूटने वाला। सभी ने जितना नशा छोड़ा इसको अप्लाई किया अपने पे, और वो नशा मुक्त हो गए। मैंने भी ये अप्लाई किया, मैं नशा मुक्त हूं। मैं हो सकता हूं तो आप भी सच कहना मत करो। अगर मैं हो सकता हूं तो आप भी हो सकते हैं। और दोस्तों, मैं सभी से ये कहता हूं कि जब आप यहां से जाएं तो यार इतना सीख के जाएं कि दोबारा नशे की जरूरत, देखिए, आपको नशा अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा? हालात, परिस्थितियां, लोग आपको उकसाएंगे। क्या करेंगे? कि नशा कर ले, एक बार आज आज कर ले,